very warm and pleasant welcome to all of you on my YouTube channel. Hi, I am Dr. Priya Tiwari. I am an obstetrician and gynecologist practicing in Kolkata. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं इन प्रेगनेंसी दैट द मदर्स सफ़र, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. तो एक्चुअली इन प्रॉब्लम्स को हम सेमेस्टर वाइज डिवाइड करेंगे, लाइक फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर. ठीक है. जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं वो सबसे ज़्यादा जो कॉमन प्रॉब्लम है वो है नोज़िया और वॉमिटिंग की. तो नोज़िया एंड वॉमिटिंग जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली जो हार्मोन है उसका नाम है बीटा HCG, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं. ठीक है. इसके लिए आपको क्या करना है कि स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेना है. बेसिकली आपको 6 मील्स इन अ डे लेना है. वो आप कैसे ले सकते हैं? लाइक जब आप सो के सुबह उठते हैं तो विद इन हाफ एन आवर या 1 आवर आप हल्का फुल्का कुछ ले लीजिए. उसके बाद आप 10 AM में ब्रेकफास्ट करिए, फिर 1 PM पे हल्का फुल्का कुछ लंच, 4 PM पे हल्का कुछ स्नैक्स, 7 या 8 PM पे भी आप कुछ लाइट नाश्ता कर सकते हैं या जो भी, एंड 10 PM पे आप डिनर कर सकते हैं. तो इस तरीके से अपने मील्स को आप डिवाइड कर सकते हैं. स्मॉल और फ्रीक्वेंट मील्स लीजिए. जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि प्रॉपरली आपको हाइड्रेटेड रहना है, क्योंकि कई बार नोज़िया और वॉमिटिंग, जब वॉमिटिंग आपको होगी तो आप कई बार डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, तो आपका इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है. तो इसलिए आपको इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंसिंग रखना है. लाइक प्रॉपर लिक्विड्स लेना है, कोई फ्रूट जूस या कोई ग्लूकॉन डी या ऐसा कुछ आप ले सकते हैं. कोई भी स्मेली फूड, जो भी आपको स्मेल ज़्यादा करता है, ऐसा फूड को बेसिकली आप अवॉइड करिए. कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे बिफोर प्रेगनेंसी में भी आपको फ़िश, मीट या ऐसे कुछ खाने पसंद हो, पर हो सकता है कि आफ्टर प्रेगनेंसी उसका स्ट्रॉन्ग स्मेल आपको सूट ना कर रहा हो और वो एज अ ट्रिगर एक्ट कर रहा हो आपकी नोज़िया और वॉमिटिंग के लिए. तो बेटर टू अवॉइड दैट. ऑल्सो आपको ऑयली या स्पाइसी फूड भी अवॉइड करना है इन योर फर्स्ट ट्राइमेस्टर. जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम आता है, कॉमन सिम्टम है जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, वो है वीकनेस. वीकनेस के लिए आपको प्रॉपरली हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है. जैसा मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस अगर होगा तो आपको वीकनेस डेफिनेटली महसूस होगी. तो जो भी चीज़ें आप फॉलो कर रहे थे अपने फर्स्ट सिम्टम के लिए, मीन्स नोज़िया और वॉमिटिंग के लिए, वो हर चीज़ आपको फॉलो करना है और इससे आपका क्या होगा, वीकनेस भी कम रहेगा. तो ये बेसिकली हो गई हमारे फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात. जो नेक्स्ट बात है वो है सेकेंड ट्राइमेस्टर के लिए. सेकेंड ट्राइमेस्टर वैसे तो इसको हनीमून पीरियड बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअली इसमें बहुत सारे सिम्टम्स आपके गायब हो जाते हैं. आप बहुत अच्छा, बहुत लाइट फील कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सिम्टम्स डेफिनेटली हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी कर सकते हैं. उनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम है वो है गैस्ट्राइटिस, जिसको हम रिफ्लक्स गैस्ट्राइटिस बोलते हैं इन प्रेगनेंसी. ये बेसिकली क्या है, जब आपका टमी धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है तो वो ऊपर डायफ्राम, जो हमारा स्टमक है, फिर जो हमारा ईसोफेगस है, ये गले का पोर्शन, गले की जो पाइप जिसको हम बोलते हैं फूड पाइप, उन सबको एक्चुअली कंप्रेस करना शुरू कर देता है. तो क्या होता है कि हम तुरंत, हमको खाने के बाद गला जलना, गैस का फॉर्मेशन होना, ये सब चीज़ें भी प्रॉब्लम होने लगती हैं. इसके लिए आपको फिर से वही चीज़ फॉलो करना है, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स. आपको बहुत हैवी कुछ नहीं खाना है, आपको स्मॉल खाना खाना है, स्मॉल अमाउंट में, लेकिन हाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है उसकी. स्पाइसी ऑयली फूड को अवॉइड करना है. थर्ड इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको बेसिकली खाने के तुरंत बाद लेटना नहीं है. आपको थोड़ा सा 15-20 मिनट्स वॉक करना है और उसके बाद लेटना है या रेस्ट करना है. तुरंत में अगर आप रेस्ट करेंगे तो वापस से वो फूड ऊपर की तरफ आएगा और आपको बर्निंग सेंसेशन फील होगा. ये सारी चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं. नेक्स्ट ऑल्सो कि आप प्रॉपरली हाइड्रेटेड रहिए. अब जो नेक्स्ट कॉमन सिम्टम आता है वो है बैक पेन का. बेसिकली लेट सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये बैक पेन काफ़ी कॉमन हो जाता है. जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इसका रीज़न है वो है आपका बैड पोस्चर. वो बैड पोस्चर किस वजह से है, आपका टमी जैसे जैसे निकलने लगता है तो आप पूरे स्टिफ या स्ट्रेट पोस्चर में नहीं रहते हैं, आप थोड़ा झुक से जाते हैं,
सिंस आपका टमी इतना बड़ा हो गया है तो आप प्रॉपरली स्ट्रेट नहीं खड़े रहते हैं, या बैठते भी हैं तो आप प्रॉपरली झुक कर मतलब प्रॉपरली नहीं बैठते, झुक करके थोड़ा बैठते हैं या आगे की तरफ लीन होकर बैठते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको अपने पोस्चर को बहुत सही से रखना है, एकदम स्ट्रेट स्टिफ होके रहना है। दूसरी बात ये है कि हार्ड मैट्रेस यूज़ करना है, आपको सॉफ्ट मैट्रेस अवॉइड करना है। ऑल्सो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है कि आपको बैक मसल्स के स्ट्रेंथनिंग के एक्सरसाइजेस करने हैं। एक्चुअली बेसिकली ये बैक पेन होता क्यों है, जो हमारी बैक की मसल्स हैं उनमें स्पैज्म हो जाता है एक्सेसिव आगे का टमी हमारा निकलने की वजह से। तो उसके लिए हमको कुछ बैक मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के एक्सरसाइजेस करने हैं। और जो चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको कैल्शियम और अपने विटामिन डी सप्लीमेंट्स प्रॉपरली लेते रहना है, उसकी डेफिशिएंसी आपको नहीं होनी चाहिए। ये तो थे 2 सिम्टम सेकेंड ट्राइमेस्टर के। जो थर्ड सिम्टम है, कॉमन प्रॉब्लम है, वो ये है कि कॉन्स्टिपेशन भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है हमारे सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में। जो कॉन्स्टिपेशन का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीज़न, जो मोस्ट कॉमन रीज़न है, वो ये है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इस टाइम आप कैल्शियम और आयरन के सप्लीमेंट्स लेते हैं और दोनों कॉन्स्टिपेशन करता है। फर्स्ट रीज़न तो ये हो गया। दूसरा, प्रेगनेंसी खुद एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो गट है या हमारा जो इंटेस्टाइन है उसका मूवमेंट स्लो हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि हमको कॉन्स्टिपेशन, स्टूल सही से पास ना होना, थोड़ा थोड़ा पास होना, पेट हमेशा भरा रहना, ऐसे सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। ऑल्सो आपको इसके लिए करना क्या है, आपको प्रॉपर फिज़िकल एक्टिविटी रखनी है। ये नहीं कि आप सारा दिन रेस्ट ही ले रहे हैं, तो हल्का फुल्का फिज़िकल एक्टिवनेस आपको रखना है। नेक्स्ट है अपने फूड में कुछ सैलड एंड फ्रूट्स इंक्लूड करना है। प्रॉपर लिक्विड्स, प्रॉपर पानी पीना है, उसका इंटेक एटलीस्ट 3 to 4 मिनिमम लीटर ऑफ वाटर होना चाहिए। मैक्सिमम तो आप 5 लीटर 6 लीटर तक ऑब्वियसली जा सकते हैं। ऑल्सो आपको कॉन्स्टिपेशन अगर पहले भी प्रॉब्लम रहती थी बिफोर प्रेगनेंसी, तो आपको बहुत कॉन्स्टिपेशन का ध्यान रखना है कि अगर आपको पाइल्स की भी प्रॉब्लम रहेगी तो मे बी इस टाइम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको पाइल्स का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। उसकी वजह से आपको मे बी ब्लीडिंग दिखाई पड़ सकता है और हीमोग्लोबिन आपका फॉल हो सकता है। इसलिए आपका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉपर ध्यान रखना है। अब जो 2 और सिम्टम्स बचे हैं वो बहुत कॉमन तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ कई पेशेंट्स में देखा गया है। जैसे जो हमारा 4th सिम्टम है वो है गम ब्लीडिंग। कई पेशेंट्स को आपने सुना होगा कि वो बोलते हैं कि गम ब्लीडिंग हमारे को प्रेगनेंसी में आ रही है, बेसिकली वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में। उसका रीज़न बस हार्मोनल चेंजेस इन प्रेगनेंसी होता है। उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि सॉफ्ट ब्रश का यूज़ करिए, ठीक है। आफ्टर एवरी मील आपको ब्रश करना है, सलाइन गार्गल करना है। और कभी कभी ये गम ब्लीडिंग प्रेगनेंसी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी से भी होती है, तो आपको विटामिन सी का प्रॉपर सप्लीमेंट लेना है। नेक्स्ट सिम्टम, जिसको भी मैं बोलूँगी कि बहुत कॉमन ऑब्वियसली नहीं है, बट कई पेशेंट्स को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देखा गया है कि नोज़ ब्लीडिंग उनको होती है। बेसिकली इसका रीज़न ये है कि ऑब्वियसली हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो नेज़ल म्यूकोसा है वो ड्राई हो जाता है। तो ड्राई होने की वजह से उसमें कभी कभी ब्लड आने लगता है। अगर ये ब्लीडिंग माइल्ड है तब तो आप इसको आइस पैक और इन सब से कॉन्ट्रैक्शन, इन नाक को आप पकड़ के ये कॉन्ट्रैक्टेड रखेंगे तो भी वो ब्लीडिंग माइल्ड अगर होगी तो वो बंद हो जाएगी, या आप आइस पैक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर वो हैवी ब्लीडिंग है तो ऑब्वियसली आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट और ईएनटी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना है। ये सारे तो हमारे सिम्टम्स हो गए सेकेंड ट्राइमेस्टर में। अब जो थर्ड ट्राइमेस्टर के सिम्टम्स हैं वो कई सारे सेकेंड ट्राइमेस्टर से मैच करते हैं, जैसे गैस्ट्राइटिस, उसका रीज़न और उसका सॉल्यूशन मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन, जिसका भी रीज़न और सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। जो थर्ड पॉइंट है बैक पेन, जैसा जो सेकेंड ट्राइमेस्टर में हो रहा था वो वापस से आपका एग्रवेट होगा थर्ड ट्राइमेस्टर में, लेकिन इसका रीज़न एक और ऐड हो जाता है थर्ड ट्राइमेस्टर, बेसिकली लेट थर्ड ट्राइमेस्टर में। वो ये होता है कि एक रिलैक्सिन हार्मोन बॉडी में निकलता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लेट थर्ड ट्राइमेस्टर, जो कि हमारे पेल्विक जो गर्डल है, पेल्विक बोन्स को रिलैक्स करने के लिए होता है, ताकि जो बेबी का हेड है वो अंदर इंगेज हो सके। तो इस वजह से भी लोअर बैक पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इन कंपैरिजन टू सेकेंड ट्राइमेस्टर। उसके लिए हमको यही करना है कि कैल्शियम, विटामिन डी का सप्लीमेंट्स प्रॉपरली लेते रहना है,
एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखना है, पोस्चर मेंटेन रखना है। ड्यूरिंग स्लीप ऑल्सो, जब आप रात में सोते हैं तभी भी आपको प्रॉपर पोस्चर, बैठने के टाइम आपका अपना प्रॉपर पोस्चर मेंटेन रखना है। जो अब नेक्स्ट सिम्टम्स आते हैं, जो थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको नए सिम्टम्स आते हैं, वो होता है ब्रेथलेसनेस। आपको इस टाइम बहुत सांस फूलने का ऐसा कुछ तकलीफ़ आपको दिखेगा, फील होगा। उसके लिए उसका रीज़न बेसिकली यही है कि टमी आपका बहुत बड़ा है, बेबी का साइज़ बढ़ रहा है, बेबी आपके डायफ्राम, आपके लंग्स को कंप्रेस कर रहा है और इस वजह से आपको सांस लेने में तकलीफ़ होती है। इसके लिए कुछ सॉल्यूशंस हैं, जैसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको ध्यान रखना है कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल ऑप्टिमम होना चाहिए, क्योंकि कई बार ये ब्रेथलेसनेस हीमोग्लोबिन कम की वजह से भी और ज़्यादा एग्रवेट हो जाती है। ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर आते आते हमारा हीमोग्लोबिन भी फॉल होने लगता है, बिकॉज बेबी की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, मदर की रिक्वायरमेंट बढ़ रही होती है, आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा होता है। इस वजह से आपको ज़्यादा ब्लड की रिक्वायरमेंट, ज़्यादा हीमोग्लोबिन की रिक्वायरमेंट होती है और इसलिए हीमोग्लोबिन लेवल भी फॉल करने लगता है। तो प्रॉपर अपने आयरन सप्लीमेंट्स लेते रहिए, प्लस हल्के फुल्के ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए। लंबी सांस लेना और उसको वहाँ पे रोकना और फिर मुंह से छोड़ना। नाक से आप लंबी सांस लेंगे और उसके बाद वहाँ पे थोड़ा स्टे करेंगे और उसके बाद अपने मुंह से सांस छोड़ेंगे। ये सारी हल्की फुल्की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आपको करना है ताकि आप सस्टेन कर पाएँ जो ब्रेथलेसनेस आपको हो रही है। और इवन ये ब्रेथलेसनेस प्रॉब्लम आपको ड्यूरिंग लेबर भी बढ़ सकती है, तो ये अगर ड्यूरिंग लेबर आप ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी, बहुत आराम मिलेगा। तो नेक्स्ट जो और सिम्टम है वो है कि ऑब्वियसली वीकनेस। बहुत सारे सिम्टम्स हमारे जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के हैं और थर्ड ट्राइमेस्टर के वो बहुत सिमिलर होते हैं, तो यहाँ पे वीकनेस भी आपको होगा। तो वीकनेस का यहाँ पे रीज़न आपका फिर से हीमोग्लोबिन लेवल हो सकता है। आपको डेफिनेटली थर्ड ट्राइमेस्टर में अपना हीमोग्लोबिन लेवल चेक कराना है कि वो ऑप्टिमम है कि नहीं। उसके फॉल होने की वजह से भी आपको बहुत वीकनेस होगा, आपको हमेशा बैक पेन और ये सब होता रहेगा। आपको प्रॉपर खाने का सप्लीमेंट्स, क्योंकि भूख भी इस टाइम नहीं लगती है, तो इसलिए स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, जैसा मैंने से आपको ये चीज़ फॉलो करना है, तो आपको स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स भी लेते रहना है। ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट है ये है कि स्लीपलेसनेस। आपको कई बार ऐसा भी होगा कि रात में नींद नहीं आएगी, तो ये भी बहुत कॉमन सिम्टम है ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर, लेट थर्ड ट्राइमेस्टर। और इसके लिए बस आपको यही करना है कि प्रॉपरली हाइड्रेटेड रहिए, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रखिए, अपने बैक पेन का ट्रीटमेंट करते रहिए बाय डूइंग एक्सरसाइजेज एंड ऑल। और जब आप रात में सोते हैं तो दोनों बेसिकली इम्पॉर्टेंट ये है कि आप लेफ़्ट लैटरल होके सोइएगा, तो बेबी को ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड पहुंचने के चांसेस रहते हैं। और दोनों तरफ आप पिलो लेकर के सोइए, आपका टमी जो है वो पिलो पर रेस्ट करना चाहिए, तो आपको प्रॉपर नींद आएगी, एक रेस्टफुल, आपका पीसफुल स्लीप होएगी और उससे आपको मेंटली भी आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे, मेंटली पीसफुल रहेंगे जब नेक्स्ट मॉर्निंग आप उठेंगे। So these were the common problems that mothers suffer from during pregnancy. तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपने यूट्यूब चैनल पे बनाती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।